बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज बना रहे हैं जी लंगर वाली या न्याज वाली जो दाल घोटाला की रेसिपी है, मिक्स दाल की रेसिपी जो बहुत कम मसालों के साथ बग़ैर प्याज का मसाला भुने और बग़ैर किसी किस्म का गोश्त ऐड किए बनती है, लेकिन इसके बावजूद इतनी टेस्टी होती है कि हलीम को भी आप भूल जाएंगे। बहुत मज़े की रेसिपी है। इससे पहले आपको जो लाला मूसा दाल की रेसिपी दी उसके लिए भी आपकी पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया। लाखों में मुझे व्यूज़ मिले उसके। इसी तरह ये रेसिपी भी आपको पसंद आएगी, मुझे यकीन है। तो चलिए चलकर तैयार करते हैं मिक्स दाल घोटाला। इसके लिए 4 दालें ली हैं। 100 ग्राम मूंगी और माश की दाल है, 150 ग्राम मसूर है और 200 ग्राम चने की दाल है। ठीक है, मेजरमेंट्स नोट कर लें। 100 ग्राम मूंगी माश है, 150 ग्राम मसूर और 200 ग्राम चना। इन तमाम दालों को अच्छे तरीके से धो के पूरे 2 घंटे के लिए मैंने भिगो के रख दिया था। भिगोना बहुत ज़रूरी है, ख़ुसूसन चने की दाल जो है उसको अच्छा बनाने के लिए भिगोना ज़रूरी होता है। अब मैंने इसको कुकर में ऐड कर दिया, लेकिन अभी कुकर का ढक्कन बंद नहीं करेंगे। इसमें ऐड करेंगे 4 गिलास पानी और इसको एक बॉयल दिलवाना है नमक और हल्दी के साथ। 1 टीस्पून भर के इसमें मैं नमक का ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टीस्पून हल्दी का। इसको जब 1 से 2 बॉयल आएंगे तो झाग जो आता है दाल के ऊपर वो आना शुरू हो जाएगा। इस झाग को अलहदा करना बहुत ज़रूरी है, फिर ही आपका जो सही टेस्ट है दाल घोटाला का वो आएगा। ये देखें, इस तरीके से जितना झाग है, जब भी आप दाल बनाएं बॉयल करें तो ये झाग ज़रूर अलग करें, इससे जो फ्लेवर है वो बहुत ख़राब होता है दाल का। इसको ज़रूर आपने हटा लेना है। अब ये हटाने के बाद हम इसको प्रेशर कुक करेंगे। इस विसल चलने के बाद प्रेशर कुकर को 20 मिनट तक लो फ्लेम पे अपने प्रेशर कुक करना है इन दालों को। यानी कि पहले इसका लिड बंद कर दें, स्टीम बनने दें, विसल चलना शुरू हो जाए तो फिर 20 मिनट दें। 20 मिनट के बाद चेक करें, बेहतरीन दालें गल चुकी हैं। ज़रा ज़रा चना दाल का दाना नज़र आना चाहिए, बाकी दालें मुकम्मल घुल चुकी हैं। अब इसका तड़का कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। इस रेसिपी में अदरक का, प्याज का और सुरख मिर्च का इस्तेमाल नहीं होगा, सुरख मिर्च का पाउडर। अब इसमें हमने लहसुन का क्रश किया हुआ 1 टेबलस्पून, 4 हरी मिर्चें चॉप की हुई डाल दी हैं। आधा कप ये ऑयल है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा इसमें ऐड कर दिया है। इसको 1 मिनट तक फ्राई करना है। ज़ीरे की अच्छी सी खुशबू आ जाए तो एक बड़े साइज़ का टमाटर उसका पेस्ट बना लिया है, उसको इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको इतना फ्राई करना है कि टमाटर का थोड़ा पानी जो है वो खुश्क हो जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया, अदरक हमने नहीं डालनी, ना ही हमने इसमें प्याज ऐड करना है। बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आपकी इस दाल का बनेगा। 4 अदद सूखी वाली जो लाल मिर्चें हैं, ये अगर ये ना हो तो गोल वाली सुरख मिर्च भी आप डाल सकते हैं। और 3 अदद मिर्चें हरी जिनको के कट लगा लिया दरमियान से, वो आपने ऐड करनी है। और इस तड़के को 2-3 मिनट तक मज़ीद हमने फ्राई करना है। जब अच्छी से खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने जो दालें उबाल के रखी हुई हैं वो सारी इसके अंदर हमने ऐड करनी है। अभी इसमें फ्लेवर के लिए हमने बहुत सारी ख़ास चीज़ें इस्तेमाल करनी है। अब जी इसको अच्छी तरह मिक्स करके आपने 5 मिनट तक इस तड़के के साथ पकाना है। 5 मिनट तक पकने में ये देखिए इस तरीके से ये दाल की शक्ल हो जाएगी। अब 1/4 कप पानी लें, उसमें 1 टीस्पून ताज़ा कुटी हुई, नॉट पिसी हुई, कुटी हुई मोटी मोटी काली मिर्च और 1 टीस्पून गरम मसाला घर का खुशबूदार वो ऐड करना है। इस तरीके से ऐड करने में गरम मसाले की और मिर्च की गुठलियाँ नहीं बनेगी दाल के अंदर। अब ये ऐड करने के बाद पानी फिर 5 मिनट पकाएंगे। गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया। लेकिन अभी एक ख़ास चीज़ फ्लेवर के लिए अभी हमने इसमें और ऐड करनी है। 5 मिनट तक पक जाए, जब इस तरीके की कंडीशन इस दाल की हो जाए। अभी हम इसको थोड़ा पतला पतला ही रखेंगे क्योंकि ये गाढ़ी हो जाएगी। जब ठंडी होगी तो साथ ही गाढ़ी होगी। एंड पे आपने 1 टेबलस्पून भर के देसी घी इसमें ऐड करना है, जिससे कि इसका फ्लेवर कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। इतनी टेस्टी ये दाल हो जाएगी। कुलचों के साथ खाएं, नान के साथ सर्व करें या बॉयल चावलों के साथ, हर तरह से बहुत मज़ा देती है ये देखें, अभी ये थोड़ी सी पतली है। ठंडी होने के बाद ये गाढ़ी हो जाएगी। मैं दिखाती हूँ आपको ठंडी होने के बाद भी इसकी क्या कंडीशन है। उम्मीद है कि ये मेरी लाला मूसा की जो दाल की रेसिपी उसी की तरह ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आसान सी मिक्स दाल की रेसिपी आपको कैसी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारा और आपका साथ जुड़ा रहे। वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये रेसिपी फ्रेंड्स और फैमिली तक भी पहुंच सके और सब आपकी तरह एंजॉय कर सके। चेक करें इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है, लुक कितनी ज़बरदस्त है। कोई गोश्त नहीं शामिल किया इसके बावजूद कितनी लेसदार और ज़बरदस्त, बिल्कुल जैसे देग की हलीम होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।